अब हम बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इसको टेक्स्ट बुक हमने महाभारत से लिया है। अब आप ध्यान से सुनिए। सच ये है कि केवल परब्रह्म का अस्तित्व है, बाकी किसी का है ही नहीं। यही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। और परब्रह्म का स्वभाव है संपूर्ण ज्ञान। जिसे हम संपूर्ण ज्ञान कहते हैं, उनका स्वभाव है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान उनका स्वभाव है, संपूर्ण शक्ति, परम शांति, परम आनंद, अमर और सर्वव्यापी। ये सब उनका स्वभाव है परमात्मा का। तो परमात्मा का अगर स्वभाव है सर्वव्यापी है और हर जगह है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, निराकार है। तो अगर निराकार है, परब्रह्म सर्वव्यापी है और सब कुछ जानते हैं, तो अगर अपने को दृश्य रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं है। इसलिए परब्रह्म सर्वव्यापी होते हुए भी दृश्य रूप में भी प्रकट होते हैं। जो हर जगह हो, सब जगह हो, उसको चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। चलने फिरने की ज़रूरत नहीं, इसके बावजूद भी चल रहे हों। अगर ये कर्म नहीं कर सकते हैं तो एक कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, लेकिन साकार भी हो गए, अभी भी सर्वव्यापी हैं। जो सर्वव्यापी हो उसको चलने फिरने की आवश्यकता नहीं। अगर चलने फिरने की ज़रूरत नहीं, इसके बावजूद भी अगर वो चलते फिरते हैं तभी वो सर्वशक्तिमान हैं, नहीं तो एक शक्ति उनके पास नहीं है। तो ही ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया परब्रह्म को शांतनु के रूप में, कि शांतनु एक ऐसा स्वरूप है जिनका अस्तित्व पूरी तरह से शांत है। परब्रह्म की तुलना शांतनु से किया तो परब्रह्म सर्वव्यापी है, तो चलने की आवश्यकता नहीं। तैसे शांतनु को भी चलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शांतनु अब चलने की क्रिया कर रहे हैं। शांतनु गंगा की तरफ जा रहे हैं, गंगा की तरफ टहल रहे हैं। जब शांतनु गंगा की ओर जाते हैं और गंगा की ओर देखते हैं, तो शांतनु का गंगा की तरफ देखने पर फिर गंगा का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जब गंगा का वास्तविक रूप प्रकट हो गया, तो वास्तविक रूप प्रकट होते ही पता ये चलता है कि हम ही उस रूप में हो गए हैं। अगर हम स्वयं गंगा के रूप में नहीं हो गए हैं तो एक ज्ञान हमारे पास नहीं है, एक शक्ति हमारे पास नहीं है। तो शांतनु जब गंगा के तट पर गए टहलते हुए, तो वहाँ जो गंगा प्रकट हुई तो शांतनु ही गंगा के रूप में, इसलिए दोनों का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया। एक साथ रहना अनिवार्य है, लेकिन ये भी एक संभावना हो कि जब चाहे एक साथ न रहें। अगर कोई संभावना हट गई तो परब्रह्म में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए संभावना पूरी तरह से है कि शांतनु गंगा के साथ हो गए। वो गंगा और वो एक है, लेकिन वो अलग भी है। तो याद रखिएगा, शांतनु जब गंगा तट पर टहलने जाते हैं, गंगा से गंगा का प्रकट हो जाती हैं, तो उनसे प्रस्ताव रखते हैं, भी अपना जो वास्तविक स्वरूप है तो यही तो है, हम दोनों एक हों, अलग न हों। कहन बिल्कुल सच है। तो दोनों में विवाह हुआ, लेकिन एक संभावना ये भी है कि हम जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। तो संभावना अगर हट गई तो एक ज्ञान उनके पास नहीं, कैसे हटे। इस संभावना के लिए गंगा ने एक शर्त रखा, हम आपके साथ विवाह करेंगे, एक शर्त पर कि हम जो कुछ करें आप रोकेंगे नहीं, और जिस दिन आप हमें रोक दिए उस दिन हम फिर अदृश्य हो जाएंगे। इस शर्त पर गंगा शांतनु रहे। जब गंगा शांतनु रहे तो शांतनु का रूप क्या है? जब परब्रह्म एक से अनेक रूप में होने लगे तो प्रथम उपस्थिति उनकी चैतन्य शक्ति के रूप में हुई। जैसे शक्ति ऐसे ऐसे बहती है, वो कभी रुकती नहीं है। पहला स्वरूप चैतन्य शक्ति हुआ, फिर चैतन्य शक्ति ग्रॉस में इस रूप में बदलने लगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई हो। तो किस तरह से बदलता है, क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।
चलिए, हम लोगों का एक एक रूप है, चैतन्य शक्ति के रूप में परब्रह्म है। फिर चैतन्य शक्ति स्थूल रूप में आ गई, स्थूल रूप में आ गई तो हम लोगों की एक एक शरीर हो गई। तो हम लोगों के शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति, उसका नाम है विश्व, उसे हम विश्व कहते हैं। तो विश्व भौतिक शरीर के चैतन्य शक्ति का नाम है। और फिर सच ये है कि हम सब मिले हुए हैं, हम मिले हुए हैं तब भी अलग लगते हैं, हर प्रकार की संभावनाएं मिलेंगी। और जब हम मिल गए तो सब चैतन्य शक्ति के संयुक्त रूप को हम विराट कहते हैं। विराट कहते नहीं भी कि वो व्यक्ति बड़ा विराट है। विराट का मतलब कि सबकी जगह उनके यहाँ, जो ही चला जाए भाई उनका दिल बहुत बड़ा है, तो इसको कहते हैं विराट। तो जब परब्रह्म चैतन्य रूप में प्रकट हुए, फिर चैतन्य से जब स्थूल रूप में हुए तो भौतिक शरीर हुई। तो भौतिक शरीर और चैतन्य शक्ति एक साथ साथ है। भौतिक शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति को विश्व कहते हैं। और सबके स्वरूप को मिला लीजिए जो स्थूल रूप है, तो इसके अंदर संयुक्त चैतन्य शक्ति को विराट कहते हैं। फिर यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, फिर निर्माण की क्रिया जारी। फिर हम लोगों की जैसे एक एक शरीर है ये भौतिक, ऐसे सूक्ष्म शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर के चैतन्य शक्ति को तेजस कहते हैं, उसका नाम है तेजस। ऐसे ही हम सबके सूक्ष्म शरीर की शक्ति को मिला लीजिए तो संयुक्त सूक्ष्म शरीर की शक्ति को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ। अब देखिए, विश्व और विराट रहा भौतिक शरीर का, लेकिन विश्व और विराट अलग अलग भी है तो एक भी होगा। जब एक हो जाता है तो इसी को शिव शक्ति कहते हैं। ऐसे तेजस और हिरण्यगर्भ ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक भी होते हैं। एक भी होते हैं तो इसको ब्रह्मा कहते हैं। जैसे विष्णु और ब्रह्मा शिव हैं क्या ये। और आइए आगे की तरफ, हम लोगों की एक शरीर और है जिस कारण सूक्ष्म और भौतिक शरीर हुई, उसको कारण शरीर कहते हैं। उसके अंदर की जो चैतन्य शक्ति है और जो कारण शरीर के रूप में प्रकट हुई, उसको कहते हैं प्राज्ञ। और सभी के कारण शरीर के चैतन्य शक्ति को मिला लीजिए तो उसको कहते हैं ईश्वर। इस तरह से हम लोगों के एक भौतिक शरीर, इसकी सूक्ष्म शक्ति को विश्व कहते हैं। सबके भौतिक शरीर की सूक्ष्म शक्ति को मिला लीजिए तो विराट हुआ। विश्व और विराट मिला लीजिए तो शिव शक्ति कही जाती है। ऐसे हम लोगों का जो सूक्ष्म शरीर है, इस भौतिक शरीर की सूक्ष्म शक्ति को विश्व कहते हैं। ऐसे एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर की चैतन्य शक्ति को तेजस कहते हैं। और सबका मिला लीजिए तो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ तेजस को मिलाइए तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। ऐसे हम लोगों की कारण शरीर है, एक एक कारण शरीर के चैतन्य शक्ति को प्राज्ञ कहते हैं। और सबका जो संयुक्त है उसको ईश्वर कहते हैं। प्राज्ञ और ईश्वर को मिला लीजिए तो उसे विष्णु कहते हैं। तो ये है विष्णु, ब्रह्मा और शिव के बारे में जो हम लोग सुनते हैं। और सब के सब सिर से पैर की उंगली तक इसी के साथ ऐसे संयुक्त हैं जैसे आग के साथ गर्मी। तो जब हम पैर की उंगली से सिर तक अपने में एकाग्रता बढ़ा करके हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो हमने ब्रह्मा को स्वीकार किया, विष्णु को स्वीकार किया, शिव को स्वीकार किया। जब तीनों को स्वीकार कर लिया तो तीनों ये हैं कौन? परब्रह्म स्वयं ये तीनों रूपों में प्रकट हो रहे हैं। तो हमने परब्रह्म को स्वीकार कर लिया, तो ही है ईश्वर में वैज्ञानिक तरीके से भक्ति को प्रकट करना। और ये जो अभ्यास करते क्रिया योग वही है ये। तो सच्चे रूप में हम कैसे विष्णु की सेवा करें, विष्णु में भक्ति करें, ब्रह्मा में करें, शिव में करें, वो आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस तरह से जब आप क्रिया योग ध्यान करते हुए इसको समझेंगे ना, तभी समझ में आएगा।
अब देखिए, इतना समझने के बाद अब 5 मिनट अभ्यास कराएंगे हम। जैसे मुंह में खाना लिए, उसको बिना चबाए बिना निगले फिर खाना खाएंगे तो बीमारी आती है। हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमारा ज्ञान खत्म हो जाए। हम यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं हैं, हम आपको साधना कराने के लिए है। कैसे भारत देश में राम राज्य की स्थापना हो, कैसे सबके घर की गरीबी दूर हो, कैसे आप इतने सक्षम हो जाएं कि आपकी बीमारी और चिंताएं सब अपने आप ख़त्म कर लें। ये कैंप इसलिए बना है, ये कैंप इसलिए नहीं बना है कि हम बोलते जाएं और आप सुनते जाइए, इसलिए नहीं बना। हम बोलेंगे, सुनाएंगे, अभ्यास कराएंगे, अनुभव कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यही है वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान को सीखना।